तो अभी प्रिंट होते होते देखो इतना बड़ा प्रिंट हो गया, कहाँ से चालू हुआ था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टेक प्रो बीस्ट। और अभी आप देख सकते हो ये बड़ा सा बॉक्स जो है, इसमें मैंने मंगाया है 3D प्रिंटर जो बैम्बू लैब A1 मिनी है, जिसको हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं। और ये अमेजन से मैंने मंगाया हुआ है, जो कि वोल्फ 3D कंपनी डिलीवर करती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आया हुआ है और कैसा है और कैसे चलता है, सब कुछ हम लोग करके दिखाएंगे। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। और इसलिए मैंने मंगाया क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3D प्रिंटिंग बिजनेस, प्लस और भी प्रिंटिंग के बिजनेस हम लोग ओपन कर रहे हैं। तो जिसमें कि एक ये आया है और धीरे धीरे बहुत सारे आइटम आने वाले हैं, तो आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स अनबॉक्स दिस थिंग। आई एम इम्प्रेस्ड विद द पैकेजिंग। वैसे इसके पहले मैंने हीटर मंगाया था, जो कि आया था डिफेक्टेड प्रोडक्ट, क्योंकि डिलीवरी में काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो ओपन करते हैं, फिर मैं आपको फाइनली दिखाता हूँ। अब खोलने पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो एक एक आइटम को हटाते हैं और निकालते हैं प्रिंटर को। ये जो हमें मिली है बैम्बू लैब A1 मिनी का क्विक स्टार्ट, जो कि पूरा मैनुअल है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इस बॉक्स से मैंने इसको निकाल लिया है पॉलीथीन के साथ। अब इसको पॉलीथीन से भी निकालते हैं एंड लेट्स सी। तो बेसिकली आ गया है हमारा 3D प्रिंटर। और बिलीव मी कि ये मेरी सोच से भी छोटा है, क्योंकि वीडियोस में ज़्यादा समझ नहीं आता था। बट अभी आप देखो, ये मेरा हाथ है और ये पूरा हाथ मेरा इसके प्लेट पे आ जा रहा है। ठीक है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा होगा। और ये भी इतना है। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो मेरे एक बित्ता से भी छोटा है। ठीक है, वीडियोस में उतना आइडिया लगता नहीं है, बट इट्स ओके। वेरी मिनी, जैसे कि नाम इसका है वैसे ही है। आई एम नॉट श्योर कि इसका मिनी नेम की वजह से है कि, बट ये छोटा दिख रहा है काफ़ी। प्रिंटर तो आपने देख लिया, इसके साथ में कुछ एसेसरीज आए हुए हैं जिनको हम लोग सेटअप करेंगे। फिर ये देखो कुछ टूल्स आए हुए हैं जिनका यूज होगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे कुछ पाइप आई है, आई थिंक जो हमारा PLA जाएगा, ये इसके थ्रू जाएगा। एंड हियर वी हैव मोर, आई थिंक व्हाट वी कॉल इट, PLA बेसिक नेटवर्क। ओके, तो ये भी एक PLA है जो 20 ग्राम का है। ठीक है, ओके। एंड साथ में ये क्या है, आई थिंक ये वो है विच हेल्प अस टू कीप मॉइस्चर। ठीक है, ओके। और बाकी कुछ नहीं है। तो इतने आइटम है, इनको अब हम लोग 1 बाय 1 सेटअप करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं और गाइड भी करेंगे कहाँ से क्या होने को है। जो ब्लैक बॉक्स आप देख रहे हो ना, ऐसे ही चारों तरफ इसके लगा हुआ था, तो मैंने 1 बाय 1 करके हटाया। तो आई थिंक पैकेजिंग क्वालिटी इज़ रियली वेरी बेस्ट, कि प्रोडक्ट आपका डैमेज ना हो। तो सबसे पहले इस ब्लैक को हटाते हैं। ठीक है, इसको भी हटाते हैं। ओके, और एक बार मैं नीचे से देखिए, यहाँ पर भी ब्लैक बॉक्स लगा हुआ है, इनको भी हटाना पड़ेगा। और इधर से भी। ठीक है, तो अभी होपफुली मैंने हटा दिया है, और भी मुझे इसको मैन्युअली पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है। पढ़ना बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ देखिए नंबर 1 में हमें इस स्ट्राइप को हटाना है, और ये स्ट्राइप हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो इसको खोलते हैं और हटाते हैं। मैं कैसे खोलूँगा, तो मुझे इसमें से ये टूल मिला, और इसको मैं अगर इस तरह से एंट्री कर देता हूँ, इस तरह से, तो ये एंटर हो जाता है और इसको आप खोल सकते हो। ठीक है, एक खुल गया है, अब दूसरे को भी सेम तरीके से खोलते हैं। तो फाइनली हमने स्टेप 1 कंप्लीट किया। इसको जो यहाँ पे लगा हुआ था, इसको निकाल लिया। जो स्ट्राइप हमने निकाला वो बेसिकली यहाँ पे लगी हुई थी, नंबर 1 स्टेप में बताया गया था हटाने के लिए, तो हमने हटा दिया है। बेसिकली जेड एक्सिस के मूवमेंट को अनलॉक करता है। अब बात आती है स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 में आप देखिए कि एक स्ट्राइप है, उसको काटने के लिए बोला जा रहा है, तो इसको हम लोगों को काटना है। सो लेट्स डू इट। नाउ वी हैव कंप्लीटेड स्टेप 2।
थर्ड स्टेप जो है वो थोड़ा सा एम्बिग्यूअस हो रहा है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे भी वीडियो देखे। तो देखिए यहाँ पे जो है स्क्रू है ना, इनको थोड़ा सा टाइट करना है। 2 यहाँ पे हैं और आगे से अगर हम लोग देखें तो उधर से भी एक दिख रहा है, तो टोटल 3 है। तो इनको हमें थोड़ा टाइट करना है, तो लेट्स डू इट। एक चीज़ मैं ढूंढ रहा था जो यहाँ पे छुपा हुआ है, मैं सोचा कि आया नहीं है बट आया हुआ है। तो इसको हम लोग सेट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सेट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से स्लाइडर है, इसको मैंने ऐड कर लिया है। मेक श्योर कि इस तरह से मैंने रखा है, तो आप देखो कि किस तरह से सेटअप हो गया है। और इसमें एक हमें स्क्रू भी लगाना है, तो वो हमें मिलेगा यहाँ से। इसमें कौन सा स्क्रू लगने वाला है, तो इसमें लगेगा आपका पर्ज वाइपर। यहाँ पे देखो अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है, पर्ज वाइपर। ये चीज़ आपको पता करनी है तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल द 1M3 12 स्क्रू फॉर पर्ज वाइपर, ठीक है। तो इसका साइज है, लेट्स डू इट। अदर स्टेप इज टू सेट अप दिस फॉर फिलामेंट। तो ये इसके अंदर आया होता है, इसमें से मैंने निकाला। और स्क्रू था जो कि हमने यूज किया M3 के बाद इसमें आई थिंक वी यूज दिस वन, और इसको हमें यहाँ से लगाना है। तो आई एम इन द बैक साइड और यहाँ से इसको सेट करते हैं। सो लेट्स डू इट। ये हमारा सेटअप हो गया है। अब इस पे हमें सेट करना है अपने स्टैंड को। सो इसको हम लोगों को सेट करना है यहाँ पे। अभी इसको निकालना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रू है वो मैंने गलत लगा दिया था। मैंने लगा दिया था फॉर स्क्रैपर, जो कि नहीं लगाना था, हमें लगाना है पूल होल्डर। तो मैंने दोबारा इसको पढ़ा, फिर मेरे को समझ में आया। स्क्रू लगाने पे बिल्कुल पूरी तरह से टाइट हो गया है, वैसे प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं हो रहा था। इसको लगाने के बाद मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि इसको कैसे मैं लगाऊं। मैं ट्राई कर रहा था ऐसे लगाने का, ऐसे ऐसे ऐसे, समझे, ऐसे लगाने का, जो कि साइड से, बट ये गलत तरीका था। ये देखो नीचे जो है ना, इसका शेप बना हुआ है, तो बेसिकली यही शेप इस पे आएगा। तो हमें ऊपर से बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट प्रेस कर देना है, तो ये प्रॉपर उसके साथ आ जाएगा। तो लेट मी डू इट। दोनों हाथों से करना पड़ेगा। तो मैंने जस्ट ऊपर से इसको प्रेस कर दिया है और प्रॉपर तरीके से आ गया है इसमें, ठीक है। ओके, अभी आप देख सकते हो कि ये जो प्लेट है ऑलरेडी हमारी लगी लगाई आई है, ठीक है। कुछ में लगी लगाई नहीं होती है, ये मैग्नेट का है, तो इसको प्रॉपर तरीके से लगाना रहता है। मेक श्योर कि इस तरह से आपके शेप में लग जाए, ठीक है। ये मैग्नेट का है, अगर आप निकालोगे तो निकल भी जाएगा। इट्स टाइम फॉर दिस PTA। सो बेसिकली ये पाइप है जो कि यहाँ से कनेक्ट होगी, एक पार्ट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इनमें से कोई भी किसी में भी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद एक यहाँ पे करेंगे, और यहाँ से फिर कनेक्ट होगा हमारा PLA। तो अभी यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इनमें से आप किसी पे भी ऐड कर सकते हो। ये ऐड हो गया, थोड़ा सा प्रेस किया और उसके बाद ये जाएगा इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रेस करने पे भी कनेक्ट हो जाता है। ऑल इज ओके। इसको कनेक्ट कर दिया है, और अभी फ़िलहाल टेबल नहीं है, इसके ऊपर रखा हुआ है क्योंकि ये जस्ट इसके नज़दीक में पड़ रहा था। एंड इसको बटन ऑन कर दिया है। अब इसको ऑन करते हैं, और अभी लाइट नहीं है, इन्वर्टर से ट्राई कर रहे हैं, होपफुली ये चल जाए, लेट्स सी। तो पीछे एक बटन दिया हुआ है, उसको इनेबल करते हैं। तो लाइट आ गई है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है इन्वर्टर से तो बंद करना पड़ेगा, बट होपफुली लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। और यहाँ पे अनलीश योर क्रिएटिविटी। तो इसको थोड़ा सा आगे खींच के लाते हैं क्योंकि अभी हमें पीछे यहाँ पे फिलामेंट भी लगाना रहेगा। ओके, सो इसमें QR कोड दिखा रहा था जिसको मैंने स्कैन करा और उसका एप्लीकेशन डाउनलोड किया। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद बेसिकली मैंने इस प्रिंटर को कनेक्ट कर लिया है। बेसिकली आपको लॉगिन करना है, ईमेल आईडी पासवर्ड जो भी आपको एंटर करना है। नाउ इट इज़ कनेक्टेड। अब इसको हम लोग कैलिब्रेट कर लेते हैं। सो लेट्स सी। ठीक है, इसको
दो स्टेप तक ये कैलिब्रेट हो चुका है, होने देते हैं इसको। ठीक है, लेट्स सी हाउ मच टाइम टेकिंग। और इसको हमने फिलामेंट मंगाया हुआ है 1 kg का, जो कि 800 समथिंग में पड़ा है। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं और हमें सेट करना है। सो लेट्स डू इट। PLA मैंने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, 3D फिलामेंट PLA Pro प्लस, डायमीटर 1.75, प्रिंट टेम्परेचर इतना होना चाहिए, कलर डैजी वाइट है। ठीक है, ओके, सो लेट्स सेट अप इट। अभी देखिए PLA को लगा दिया है। बेसिकली जो भी केबल था उसको इसके अंदर तक तब तक डाला है जब तक कि यहाँ तक लास्ट तक नहीं पहुँच गया है, और जब जाना बंद हो गया तो मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, और ये सेटअप हो गया है। अभी मुझे बोल रहा है इट्स टाइम टू लुब्रिकेट Y एक्सिस गाइड द लुब्रिकेंट ऑयल इज इंक्लूडिंग द एक्सेसरी बार्स। तो ये दो चीज़ें मिली हुई हैं, और इनको बारी बारी देखते हैं कहाँ पे कैसे डालना है। ठीक है, लेट्स सी। तो अभी फिलामेंट सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, फाइल्स, एक्सटर्नल स्पोल, load type is unknown but it's required to perform this action. Do you want to edit the means information? Yes. तो फिलामेंट में क्या है? स्ट्रक्चरल पॉलीटेरा जेनेरिक। अच्छा, इसको बॉक्स को देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी का है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जेनेरिक कर देता हूँ, क्योंकि ये वोल्फ 3D कंपनी ने भेजा हुआ है। तो डू द जेनेरिक, और इसमें पूछ रहा है PLA इसमें PLA आ रहा है, बट इस जो नाम है PLA Pro Plus है। तो आई हैव टू सी कि हमें क्या चूज करना है। इसलिए इंडिया का जो ये मैंने मंगाया हुआ है, तो इसमें क्या है ना कि ये PLA Pro Plus लिखा हुआ है, तो मैंने PLA ही चूज कर दिया है। नाउ इट्स अगेन कैलिब्रेटिंग, सो लेट्स सी। ठीक है, अभी इसका हीट द नोजल, जो नोजल है वो हीट हो रहा है। तो बेसिकली अभी यहाँ पे मैंने डन किया, और ये देखो जो भी है ये निकल के आ गया है। ठीक है, नाउ आई थिंक वी आर रेडी टू प्रिंट। लोड कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज लोडेड। ठीक है, ओके। अभी फिलहाल हमने एक फाइल दी है इसको प्रिंट करने के लिए, जो कि फिंगर के थ्रू हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इसने प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया है, यू कैन सी। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रोसेस दिखाता है, प्रेस, बेड लेबलिंग, मतलब सब कुछ है जो होने के बाद ही यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसे आप फ़ोन से मैनेज कर सकते हो। मैं दूसरे रूम में था, तो इसमें मैंने फ़ाइल भेजी जो कि प्रिंटर कनेक्टेड है। अब इसने अपना काम स्टार्ट किया है, तो करने देते हैं। टेम्परेचर देखो बढ़ रहा है, 183 हो गया, 190। ठीक है, ये फ्लो कैलिब्रेशन में देखो यहाँ से काफ़ी कुछ निकाल रहा है। ठीक है, फ्लो कैलिब्रेशन में आपके कुछ फिलामेंट बेकार भी होने वाले हैं। सो वर्क स्टार्ट हो चुका है। देखो इसने शेप बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो भी डिज़ाइन है इट्स रियली परफेक्ट। ठीक है, इसे अपना काम करने देते हैं, बाकी मैं चल रहा हूँ अपना काम स्टार्ट करूँगा, फिर उसके बाद आएंगे हम लोग। ठीक है, सो लेट्स डू इट। मैंने लाइट ऑफ कर दी है, AC का जो लाइट है वो चल रहा है, तो चलने देते हैं। कहीं लाइट ऑन करके बिजली का बिल बढ़ाना। अब थोड़ा सा मुझे इसे क्लीन कर लेना चाहिए था, बट आई थिंक दैट इज़ माई मिस्टेक। तो अभी प्रिंट होते होते देखो इतना बड़ा प्रिंट हो गया, कांच चालू हुआ था, और 17 मिनट और बाकी है। तकरीबन 4 घंटे से प्रिंट हो रहा है। तो अभी ये अपने लास्ट मिनट में प्रिंट कर रहा है। अब देखते हैं कि अगर प्रिंट हो जाता है तो इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है।
ठीक है। सो आई एम वेटिंग फॉर इट कि जल्दी से कुछ सेकेंड्स बचे होंगे वो कंप्लीट हों। अलार्म देखो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ओह नाउ इट्स डन। तो कंप्लीट होने के बाद ये अलार्म बनना चालू हो गया है। अब यहाँ पे देखो प्रिंट कंप्लीटेड कितना लगा, 4 घंटे 44 मिनट। और